7 का मैथ है, कहता है क्या करो, स्टेट द डायग्राम अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस। अब यहाँ लिखा हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब ये है कि जो ए का सेट है ना वो बी के अंदर है। ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब है ए वाला सेट बी के अंदर है। ये ऊपर बी का सेट है ना, उसके अंदर क्या है, ए का सेट है। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब यहाँ लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। हमें पता है कि जब इंटरसेक्शन होता है ना तब हम वो वाले एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में होते हैं। तो ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वो है जो ए में भी है और बी में भी है। तो सिर्फ ये वाला हिस्सा हम क्या क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। इसको कहते हैं वेन डायग्राम, इसको कहते हैं वेन डायग्राम। दूसरे में कहता है बी इज सबसेट ऑफ ए। ये सवाल उसने हमें बना के दिया हुआ है और यहाँ हमने क्या करना है, ए यूनियन बी करना है। हमें पता है कि ए यूनियन बी में हम सारे एलिमेंट्स लिखते होते हैं। ए यूनियन बी जब होता है ना तो सारे लिखने होते हैं, तो इसलिए ये सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, शेडिंग हो जाएगी। इस सारे को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये हमारी होगी वेन डायग्राम। तीसरे में कहता है ए और बी है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि दोनों में कोई भी चीज मुश्तरक नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि दोनों में कोई भी चीज मुश्तरक नहीं है, यानी ये ए अलहदा है और बी अलहदा है। हमने करना क्या है, ए माइनस बी को शेड करना है। ए माइनस बी जब हम करते हैं तो ए वाले में से बी वाले एलिमेंट निकाल दिए जाते हैं। जब ए माइनस बी होता है ना उसका मतलब है बी वाले जो है ना वो ए में से निकाल दो, तो बाकी कौन से बचते हैं, ए वाले। जब दोनों में कोई चीज मुश्तरक है ही नहीं तो ए वाला सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ए वाला सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। आगे जी पार्ट 4 है, कहता है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का मतलब बच्चों ये होता है, बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी, यू माइनस बी। अब ये जो सारा, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। ये सारी रेक्टेंगल जो है ना ये यू है। आप अगर गौर से देखें ना तो सब के अंदर मैंने यू लिखा हुआ है, इस सवाल के अंदर भी लिखा हुआ है। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी। बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस बी। यानी कि u में से b वाले निकाल दो। ये सारा क्या है, u, इसमें से क्या निकालना है, b। b कितना है, इतना। ये जो सर्कल है ये हिस्सा निकाल देंगे, बाकी जितना है ना वो आंसर होगा। तो बाकी हिस्से को हम शेड कर देंगे। b के अलावा जो भी है उस सारे को हम शेडिंग कर देंगे ऐसे। ठीक है जी, क्योंकि u माइनस बी का मतलब है u माइनस बी। तो जब हम उसमें से बी वाले निकाल देंगे तो यू वाला बाकी सारा हिस्सा शेड हो जाएगा। आगे 5वां पार्ट है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है उनमें कुछ ना कुछ हिस्सा मुश्तरक होगा। ये देखो ना, इतना हिस्सा जो है ना ये वाला, ये जो हिस्सा है ना, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कुछ हिस्सा मुश्तरक हो। अब ये जो इतना हिस्सा है ना, ये दोनों, ये ऐसे हिस्से होते हैं जो दोनों में होते हैं जो, लेकिन हाँ, और हमने शेड भी किसको करना है, ए इंटरसेक्शन बी को। और ए इंटरसेक्शन बी से मुराद कौन से होते हैं, जो दोनों में होते हैं। तो मैंने बताया कि जब ओवरलैपिंग होता है ना तो उसका मतलब होता है कि उनमें कोई ना कोई हिस्सा मुश्तरक है। और डायग्राम में कैसे दिखाते हैं कि इस हिस्से से, यानी ये जो हिस्सा है ना ये इंटरसेक्शन बी को जाहिर कर रहा होता है। ठीक है, ये दरमियान वाला हिस्सा होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी को जाहिर कर रहा होता है। आगे ए यूनियन बी निकालो। अगर ये डिसजॉइंट है तो डिसजॉइंट हमें पता है जो दूर दूर होते हैं, तो यूनियन में तो हमें पता है ना कौन से, सारे। तो फिर सारे, इसकी भी शेडिंग हो जाएगी और बी की भी शेडिंग कर देंगे, क्योंकि हमने यूनियन करना है और यूनियन में सारे ही आते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह आपका सवाल होगा। आई समझ जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें बताया हुआ है कि u बराबर है 1 2 3 10, यानी 10 तक गिनती। a में 1
4 8 9 10 है और बी में 2 3 4 7 10 है। ए माइनस बी मालूम करो, यानी पहले हम ए का सेट लिखेंगे माइनस बी का सेट लिखेंगे। ठीक है, पहले ए का सेट लिखेंगे, फिर अब ये जो बी वाले हैं ना ये वाले में से निकाल दें, देखे कौन कौन सा है। 4 है, बस 10 भी है। तो जो ए के बचे हैं ना वो लिखेंगे, कौन कौन से हैं, 1 8 और 9। ठीक है जी, और साथ ही इसकी हमने वेन डायग्राम भी बनानी है। अब गौर से सुनना, ये जो कटिंग की है ना ये ऐसे हैं जो दोनों में है, तो ये दरमियान में आ जाएंगे ऐसे। जो ए के बचे हैं वो इधर लिख देंगे, जो बी के बचे हैं ना वो इधर लिख देंगे। 4 और 10 निकाल दो तो 2 3 और 7। अब हमने शेड इसमें से कौन सा हिस्सा करना है, जिस हिस्से में ये वाले हैं, जो आंसर आया ना वो वाले हिस्से को शेयर करना है। वो वाला हिस्सा कहाँ पे है, ये इधर है, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हिस्सा वो है जो आंसर है और इसको हमने क्या करना है, शेड कर देना है। ठीक है जी, समझ आई। इसी तरह हमने बी माइनस ए पहले करना है। अब बी में से ए वाले निकाल दो, वही निकलेंगे 4 और 10। तो कौन सा बचा अब बी वाले लिखेंगे 2 3 और 7, 2 3 और 7। ठीक है, तो सेम वेन डायग्राम वही बनानी है जो ऊपर बनी हुई है। ठीक है, 4 और 10 दोनों में है ना, तो दरमियान में जो बी के बच्चे हैं वो यहाँ पर और जो ए के बच्चे हैं वो यहाँ पर। लेकिन अब हमने शेड कौन सा हिस्सा करना है, ये वाला जो बी वाला है, यानी कि ये वाला। ये हमारी बन गई वेन डायग्राम। ठीक है जी, आगे समझ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से लिखते हैं, जो दोनों में होते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं जो दोनों में होते हैं। तो दोनों में यही इसी तरह ही होगा ना, 4 और 10 आ जाएगा, तो वही फिगर वैसे ही आएगी, 4 और 10 इधर आ जाएगा। जो ए के बाकी रहते हैं वो यहाँ लिख देंगे, जो बी के बाकी रहते हैं वो यहाँ लिख देंगे। लेकिन अब शेडिंग कौन सी होगी ए इंटरसेक्शन बी में, दरमियान वाली। ठीक है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और यहाँ पर 10 आता है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या आता था, 10 आता था। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए। तो भाई बी इंटरसेक्शन ए में बी का सेट पहले लिख लेंगे और ए का सेट, आंसर यही आएगा क्योंकि रकमें तो नहीं ना चेंज हुई। तो मैं यहाँ वैसे लिखूंगा 1 8 9, दरमियान में 4 और 10 और यहाँ पर 2 3 7, और फिर यही हिस्सा शेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डाटा तो वही है। आगे इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमने यूनियन करना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी। अब यूनियन में हमें पता है हमने सारे लिखने होते हैं, तो हम सारे लिख लेंगे 1 2 3 4 7 8 9 और 10। ठीक है जी, यूनियन में हमने सारे लिख दिए तरतीब के साथ, लेकिन कोई भी इंसान 2 दफ़ा नहीं लिखना। अब जो दोनों में है वो दरमियान में लिख देंगे, जो दोनों में थे, कौन से दोनों में थे, 4 और 10, क्योंकि डाटा तो वही आ रहा है ना। बाकी जो ए के बचेंगे वो इस तरफ लिख देते हैं 1, तो 2 भी आएगा, अब 3 भी आएगा, और बाकी इधर आ जाए 8 भी आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा। ठीक है, जो ए के बच गए हैं वो इधर। अब जो बी के बचे हैं ना वो इधर लिखते हैं। बी के देखो 2, अच्छा 2 इसमें नहीं है, ए वाले में 2 नहीं है, बी वाले में 2, और 3 भी नहीं है इधर। यहाँ पे 4 दोनों में है तो वो दरमियान में आ गया,
7 और 10 भी दोनों में। ठीक हो गया। अब यूनियन में हमें पता है ना क्या करना होता है, सारे ही आने होते हैं, तो सारा ही शेड हो जाएगा। यूनियन में सारे आते हैं ना, तो शेडिंग भी सारी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में बस तरतीब बदली है, बी यूनियन ए है, पहले बी का आ गया, बाद में ए का। आंसर यही आएगा। ठीक है, आंसर यही आएगा, क्योंकि सेट तो वही है, 1 2 3 4 7 8 9 और यही लिख दिया मैंने ऊपर, और डायग्राम भी यही बनानी है, सेम टू सेम। ठीक है, मैं वही यहाँ लिखने, डायग्राम यही बनेगी सेम। ठीक है, जो दोनों में है वो दरमियान में लिख देंगे, जो ए के बच्चे हैं वो यहाँ लिखेंगे 1 8 9, जो बी के बच्चे हैं वो यहाँ लिख देंगे, और यूनियन में सारा आता है इसलिए सारा हिस्सा शेड कर देने। अब ए के ऊपर ये लाइन का मतलब होता है कंप्लीमेंट, और इसका मतलब होता है यू माइनस ए। पहले यू का सेट लिखना है माइनस फिर ए का सेट लिखना है। अब ये वाले इधर से निकाल दो, 1 भी गया, 4 भी गया, और 8 भी गया, और 9 10 भी गया, क्या बचा 2 3 5 6 और 7। वेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे, ये सारा यू है और ये ए है, तो यू में से ए निकालना है, तो बाहर वाला हिस्सा शेड हो जाएगा, बाहर वाला हिस्सा शेड हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे ये हमने 4 पार्ट किया ना, वही समझ लें यहाँ आगे। उसके बाद यू बी कम्प्लीमेंट है, यू माइनस बी करेंगे, तो यू माइनस बी। ठीक है जी, तो पहले मैंने यू का साइड लिखा है, फिर बी का, बी वाले इधर से काट दें, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 7 गया और 10 गया, क्या बचा 1 5 6 8 और 9। इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये आगे बी वाले निकालने हैं यू माइनस बी, तो बाकी हिस्सा शेड हो जाएगा, बी के अलावा, बी के अलावा सारा हिस्सा। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी मशक 1.57 क्लास की बिल्कुल, और ये इस सारे की इकट्ठी आ गई। चलो।